हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर लवत। आशा है आप सभी बहुत ही खुश होंगे और मेरे द्वारा बनाए जाने वीडियो का बहुत ही आनंद ले रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं अभी आपको नाउन का एक हिस्सा पढ़ाने जा रहा हूँ। लेट्स बिगिन द टॉपिक डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्यारे दोस्तों, आप सभी इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में अपन जब बात करते हैं तो काउंटेबल शब्द के अंदर ही लिखा होता है काउंट, उसी के अंदर लिखा हुआ है काउंट, जिसको अपन कर सकते हैं COUNT, काउंट कर सकते हैं। तो काउंट करने वाले नाउन जो भी आते हैं वो काउंटेबल के अंदर आता है। किसको काउंट कर सकते हैं? काउंट का मतलब क्या होता है? एक प्रश्न बनता है कि काउंटिंग का मतलब होता है जिसको अपन 1 2 3 और 4 में 5 में तो अनंत में गिन सकते हैं 1 2 के रूप में। मतलब अ नाउन जिसको आप 1 2 3 4 में काउंट कर सकते हैं, वहां पे आता है काउंटेबल नाउन। ये बात समझ में आ गई? जैसे मैं लिखा बॉय, जिसका प्लूरल बन सकता है बॉय का बनता है बॉयज। तो काउंटेबल शब्द का मतलब ये होता है कि जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल। और काउंटेबल के लिए लगता है हाउ मेनी। एक शब्द आपने देखा होगा हाउ मेनी। अगली बात में जाते हैं। तो काउंटेबल का साफ अक्षर मतलब होता है काउंटेबल। इसका साफ मीनिंग होता है कि जिसको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये शब्द छुपा हुआ है काउंट, और काउंट का मतलब होता है हिंदी में गिनना, जिसको आप गिन सकते हो। कैसे गिन सकते हो? 1 2 3 4 में। किसमें? 1 2 3 4 में। अब जब संख्याओं को 1 2 3 4 में गिन सकते हैं तो संख्या कितने प्रकार की रूप ले सकती है? तो ये काउंटेबल नाउन दो तरह से होते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर, जिसका मतलब होता है ओनली वन। सिंगुलर का मतलब कितना होता है? ओनली वन। जब एक ही संख्या की बात होती है तो वह सिंगुलर आता है। और दूसरा होता है प्लूरल, PLURAL। प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, MORE, मोर, THAN, देन वन। मतलब एक से अधिक, दो होने पर भी प्लूरल गिना जाएगा। ऐसे बहुत से नाउन है, जैसे बॉय, एक बॉय। लेकिन अगर बॉय बहुत ज्यादा होंगे तो BOY, बॉय एक है, और एक से अधिक होने पर क्या लगाएंगे? BOYS, बॉयज। तो सिंगुलर को प्लूरल में जिनको बदल सकते हैं अपन, ठीक है ना, सिंपल वे में। लेकिन अनकाउंटेबल को भी काउंटेबल में चेंज कर सकते हैं। जैसे लिखा मैंने MAN, ये मैन का मतलब कितने मैन है? ये सिंगुलर है, एक मैन है, एक है। लेकिन इसका प्लूरल बनेगा MEN। MEN का मतलब होता है मोर देन वन। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, तो ये हजारों भी हो सकते हैं। तो मैन बहुवचन के लिए यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो प्लूरल शब्द साफ अक्षरों में कह रहा है कि जहाँ एक से अधिक की बात करते हैं। जैसे भी मैंने लिख दिया PEOPLE, अब यहाँ पर एक लोग की बात नहीं हो रही है, ये बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्लूरल है, पीपल क्या है? प्लूरल है, ठीक है ना। तो जिसको आप काउंट कर सकते हैं, वो काउंट करने के लिए एक शब्द WH वर्ड अप्लाई होता है, हाउ मेनी। क्या अप्लाई होता है? हाउ मेनी। जैसे कि एक बॉक्स है, डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर बहुत सारी चॉकलेट है। तो प्रश्न पूछेगा कि हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर? हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर। तो वहां पर अप्लाई करेंगे कि कितनी चॉकलेट्स है वहां पर, हाउ मेनी। तो कहेगा कि देयर आर 20 चॉकलेट्स हैं, या 30 चॉकलेट्स हैं, या 100 चॉकलेट्स हैं। तो हम काउंट कर सकते हैं। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 के रूप में, वो होती है काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन सारे होते हैं कॉमन नाउन। सारे कॉमन नाउन आते हैं, आपने पढ़े होंगे कॉमन नाउन। अब सारे कलेक्टिव नाउन आते हैं, जिसको कलेक्शन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन आते हैं। ये दोनों नाउन जो होता है CC से शुरू होने वाले सारे कलेक्टिव मतलब काउंटेबल होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं PEN, पेन, ये कॉमन है, तो पेन का क्या बन जाएगा? पेन्स। TABLE, टेबल, कॉमन है, क्या बन जाएगा? प्लूरल, टेबल्स। तो टेबल कहो या टेबल्स कहो, ये दोनों कौन से हैं? काउंटेबल है, ठीक है ना।
मैंने कह दिया अ क्राउड, अ क्राउड अ लग गया और क्राउड लिखा है, देयर इज अ क्राउड। तो ये कलेक्टिव नोन है, समूह के बारे में बात करते हैं, लेकिन संख्या ज्यादा है इसलिए इसको काउंटेबल में कह सकते हैं। तो काउंटेबल नोन क्या होता है? जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 में। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चॉकलेट का चॉकलेट्स हो जाता है, बुक का बुक्स हो जाता है, जैसे अपन बात करते हैं। बहुत सारी और भी चीजें आपको बता देंगे, लेकिन एक टाइटल को समझना बहुत जरूरत है कि काउंटेबल में किसको क्या करते हैं। जैसे कि अपने के लिए कि 3 फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया कि आई हैव 3 फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, अपन काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 में कितने फ्रेंड है? 3। और 3 को काउंटेबल हो गया। काउंटेबल में कौन सा है? ये प्लूरल है। तो काउंटेबल नॉन तो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये 3 हो गई। तो आप अच्छी समझ में, जैसे मैं कह दूं कि DOZN। अब डजन शब्द है, डजन अपने आप में प्लूरल है, डजन अपने आप में ही प्लूरल है। तो डजन प्लूरल शब्द है और ये काउंटेबल है। 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, 5 डजन, 6 डजन। तो डजन भी इसी में ही आता है। जैसे मैं लिखूं WIFE, वाइफ, ये सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल बनता है WIVES। ये सिंगुलर प्लूरल के रूल्स में मैं आपको बताना चाहूंगा जब मैं सिंगुलर प्लूरल के रूल्स बताऊंगा, ठीक है ना। मैंने लिखा टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, टमाटर, टोमेटो। तो टोमेटो जो है वो भी सिंगुलर है और इसमें ये लग गया है, तो टोमेटोज प्लूरल हो गया। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में सबसे पहली बात बताई काउंटेबल। अब आगे बढ़ते हैं, अनकाउंटेबल नॉन क्या होते हैं। देखो अनकाउंटेबल शब्द में लिखा हुआ है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल का मतलब यही होता है कि अनकाउंट, कांट, कैन नॉट काउंट, जिसको अपन क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। और काउंट का मतलब जिसको अपन गिन नहीं सकते। काउंट का मतलब गिनना होता है, और गिनने का मतलब 1 2 3 4 में गिन कर सकते नहीं, लेकिन इनको गिनेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उनको मेजर करेंगे। क्या करेंगे? MEASURE, मेजर करेंगे। मेजर करके लाते हैं, तोल करके लाते हैं, तोल कर। आप किराने की दुकान में जो भी तोल के लाते हो, ठीक है ना, या जिसको आप फील करते हो, महसूस करते हो, वो सब नॉन इसमें आ जाते हैं अनकाउंटेबल नॉन। अनकाउंटेबल का मतलब होता है ऐसे नॉन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जिनको आप तोल के ला सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे नॉन कहलाते हैं अनकाउंटेबल नॉन। इसमें 2 तरह की बात बताएगी अनकाउंटेबल में। ये अनकाउंटेबल नॉन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, दे ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। ये कभी भी प्लूरल नहीं होंगी। जैसे दुकान से आप लाए राइस, दुकान से आप लाए राइस, RICE, राइस लाए आप। तो राइस का मतलब चावल होते हैं, मेजर करके लाए, इसको गिनते नहीं है। हाँ, बहुत से कहते थे गिन लेना, गिनते नहीं है। तो राइस अनकाउंटेबल है, और ये राइस का मतलब हमेशा क्या होगा? ये सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर। राइस कहो, आप जैसे दुकान से घी लाते हो तो घी कहो। जो लीटर में जिसको तोल के लाते हैं, लीटर घी है, उसको भी मेजर करके लाते हो 1 लीटर में, 1 किलो में, ठीक है ना। तो ये घी है, शुगर है, ये सभी अनकाउंटेबल में आते हैं। तो अनकाउंटेबल नॉन होते कौन कौन से? एक बात तो मैंने बता दी कि अनकाउंटेबल हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। काउंटेबल दोनों होते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। अनकाउंटेबल नॉन कौन कौन से होते हैं, इससे अपन बात करते हैं। अनकाउंटेबल नॉन के अंदर आते हैं, एक तो आते हैं अपने मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल नाउन। और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप फील करते हैं। अब मटेरियल का मतलब होता है मैटर, जिससे कोई चीज बनती है, MATTER, जिससे कोई चीज बनती है वो आती है मैटर। मटेरियल का मतलब होता है मैटर। मैटर को हम किससे तोल के लाते हैं? जैसे दुकान से, जैसे शुगर लाए अपन, तो शुगर एक मटेरियल है, शुगर से अपन और चीज बनाते हैं। जंगल से वुड लाए, WWOD, वुड लाए, तो वुड से फर्नीचर बनते हैं, तो वुड मटेरियल है, ठीक है ना। आप घी लाए, घी से कुछ बनता है। तो दुकान से जो भी चीज खरीदी जाती है वो मटेरियल उनके अंदर आती है। तो दुकान से जो भी चीज लाते हैं वो मटेरियल नॉन के अंदर आती है, जो मैटर होता है, ठीक है ना, जिससे कोई चीज बनती है। जैसे प्लास्टिक, अब प्लास्टिक से प्लास्टिक के स्टूल बनते हैं, प्लास्टिक के टेबल बनते हैं, तो प्लास्टिक मटेरियल नॉन है। हाँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं मटेरियल किसको बोलते हैं।
ठीक है ना। फर्नीचर जो होता है वो मटेरियल है, वुड जो है मटेरियल है, और वुड से जो फर्नीचर बनते हैं या टेबल बनता है तो टेबल क्या काउंटेबल हो जाता है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो आपकी फीलिंग को बताता है, आप महसूस करते हो। जैसे मैंने लिखा AIR, अब एयर को आप काउंट कर सकते हो, यू कैन नॉट काउंट, यू कैन फील द एयर। हवा, हवा को आप महसूस कर सकते हैं। तो ये जो नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको आप फील कर सकते हो। तो नाउन दो तरह से होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? ABSTRACT, ये अनकाउंटेबल है क्योंकि इसको अपन फील करते हैं। जैसे मैंने कह दिया ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब ईमानदारी को आप काउंट कर सकते हैं? अपन नहीं कर सकते, इसको अपन महसूस कर सकते हैं कि यार बहुत ईमानदारी है उसके अंदर, ठीक है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ पेन, मुझे दर्द हो रहा है, पेट में दुख रहा है, तो पेन क्या, इसको फील कर सकते हैं अपन। एयर, जिसको अपन फील कर सकते हैं, छू सकते नहीं है, यू कैन नॉट टच। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हमारे भाव है जो फील कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हीट है, गर्मी, हीट जो है उसको महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और इसको अपन जनरली क्वेश्चन वर्ड में अपन लिखना चाहें तो हाउ मच का प्रयोग होता है। हाउ मच जो होता है HOWMUCH, जब भी लगेगा हाउ मच शुगर, हाउ मच वाटर, एक बॉटल है इसके अंदर पानी कितना है, तो क्या कहोगे? हाउ मच वाटर आएगा। तो वाटर कौन सा है? अनकाउंटेबल है, जिसको आप क्या कर सकते हो? मीजर कर सकते हो। उसका मापन लीटर में हो सकता है, किलो में हो सकता है, ठीक है ना। तो वो हाउ मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल में। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मटेरियल नाउन, जिससे कोई चीज बनती है, जिसमें प्लास्टिक, वुड, आयरन, कॉपर, ठीक है ना। इसके बाद शुगर, फ्लोर भी क्या, अपने राइस, वीट, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है, जिसको आप दुकान में जाकर के तोड़ के लाते हो। अंडरस्टैंड। जैसे मैंगो भी इसी में गिना जाता है, मैंगो को अपन काउंटेबल गिनते हैं और उसको मिजर करके लाते हैं, पर वो गिन सकते हैं क्योंकि लिमिटेड मात्रा में होते हैं, इसको काउंटेबल में गिना जाता है। जिसको आप सिंगुलर प्लूरल में बदल सकते हैं वो काउंटेबल होता है, और जिसको आप सिंगुलर प्लूरल नहीं बदल सकते वो अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल दो होते हैं, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। लेट्स मूव अहेड एंड डू द एक्सरसाइज। लेट्स प्रैक्टिस। जैसे मैं आपको बताना चाहूं, यहाँ पे कुछ नाउन दिए हुए हैं। देखो वाटर, सबसे पहली बात आ गई है वाटर। अब ये वाटर, अब वाटर शब्द जो, देखो आप कभी भी वाटर को आप देखोगे तो उसको आप बोतल में लाओगे या फिर किसी यूटेंसिल में लाओगे, बड़े पात्र में लाओगे, ठीक है ना। तो ये वाटर कैसा कौन सा है? अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। लेकिन मैं लिखूँ वाटर बॉटल, जैसे मैं लिख दूँ WATER, वाटर बॉटल, यूँ लिख दिया तो ये काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि बॉटल पानी की बोतल, तो ये वाटर इसके साथ अप्लाई हो गया एडजेक्टिव के रूप में, तो ये नाउन हो गया, काउंटेबल हो गया ये, ठीक है ना। ये नाउन के साथ जुड़ गया एडजेक्टिव वाटर, तो ये वाटर एडजेक्टिव के रूप फंक्शन करता है। तो फंक्शन कैसे करता है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वाटर अनकाउंटेबल है। और वाटर कौन सा? जो किसी वाटर के अंदर है, किसी कुएं के अंदर है, जिसको आप भर के लाते हो। ऑयल, जो आप गाड़ी में भरते हो ऑयल, ठीक है ना। खाना बनाने के लिए आप कोई तेल लाते हो ऑयल में, तो वो ऑयल गाड़ियों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो अनकाउंटेबल होता है, वो लीटर में आता है, ठीक है ना। सोइल, मिट्टी, जो आप मात्र मिट्टी कहते हैं, तो मिट्टी भी आप कैसे मेजर करते हो? 1 ट्रैक्टर में लाके आप घर की भराई करते हो, तो सोइल मिट्टी भी किस में? हाउ मच से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उनको, हाउ मच से मिट्टी भी इसमें। हेयर, यू कैन नॉट काउंट द हेयर, इट्स अनकाउंटेबल, HI हेयर। राइस, जिसको तोल के लाते हो, मटेरियल है। बटर, बटर आपने दुकान में बटर, चीज बटर जो होता है, तो बटर भी अनकाउंटेबल है। जाम, थ्रेड, धागा अपन जो कहते हैं वो। फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, फर्नीचर लिमिटेशन नहीं होता है, फर्नीचर अपने आप में बहुत सारे की बात करता है। शुगर अनकाउंटेबल। सॉल्ट, पेपर, ये आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें ये सारे अनकाउंटेबल नाउन, इसको काउंट नहीं कर सकते। एडवाइस जो होती है, सलाह, अभी सलाह कौन सी है? नाउन नहीं है। ये एक एडवाइस जो है वो सलाह बोलते हैं, और सलाह ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको
भाव में कहा जाता है। कार्य भी आपका अनकाउंटेबल है। इक्विपमेंट साधन, मड, वूल को लकड़ी जो होती है मटेरियल है, इससे जो फर्निच टेबल बनाएगा तो कॉमन हो जाएगा, वो काउंटेबल हो जाएगा। यान, न्यूज, लक, न्यूज काउंटेबल है, लक अनकाउंटेबल, न्यूज भी अनकाउंटेबल, अपन फील करते हैं ना। वेदर अनकाउंटेबल, रेन अपन फील करते हैं। थंडर आवाज को सुनकर महसूस करते हैं, ठीक है ना। और लगेज तो प्लूरल के रूप में होता है। गोल्ड अनकाउंटेबल, मिनरल अनकाउंटर, ठीक है ना। प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम को कौन, यू कैन अंडरस्टैंड ओनली, फील ओनली प्रॉब्लम को। लाइटनिंग आवाज फील कर सकते हो। सिल्वर से आप कोई चीज बनाते हो, ठीक है ना। गोल्ड से कोई चीज बनती है, मिल्क से कोई चीज बनती है। और डिसीजन, निर्णय, ये अनकाउंटेबल। तो ये सारे नॉन जिसकी बात अपन कर रहे हैं, सारे अनकाउंटेबल नॉन है जिसको आप मिजर करके लाते हो। जैसे शुगर की बात करते हैं, शुगर कैसे लाते हैं आप, मिजर करके लाते हो, 1 किलो 2 किलो, मतलब कोई मिजर करके आता है, तो ये अनकाउंटेबल है, वो शुगर से कोई चीज बनती है। जैसे हम आगे बढ़ते बड़े, तो यहां देखिए आप, ये देखो ये सारे वर्ड जो दे रखे हैं, ये सब काउंटेबल है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे यहां देखो, शू का क्या हो गया, शूज, SOES लगने वाले सारे प्लूरल होते हैं। हैंड का क्या हो गया, हैंड्स, गिन सकते हैं ना। बुक का बुक्स, जिसके आगे SES VES IES लगता है, वो सभी क्या हो जाएंगे, काउंटेबल। साफ अक्षर में ध्यान रखना आपको। जैसे अम्ब्रेला का अम्ब्रेलास S लग गया, एरोप्लेन का एरोप्लेन्स S लग गया, कंप्यूटर का कंप्यूटर्स S लग गया, ग्लास का ग्लासेस ES लग गया, एप्पल का एप्पल्स S लग गया, कोकोनट का कोकोनट्स, बॉटल का बॉटल, सही वाटर बॉटल कहा था मैंने, वर्ड्स। तो जिनको आप प्लूरल में काउंट कर सकते हैं, जिनके पीछे S या ES लगते हैं, VES लग करके, IES लग करके, ठीक है ना, या सेम मीनिंग में वोवेल चेंज होकर के अगर प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं, तो सारे क्या हो जाते हैं, काउंटेबल, जिसको 1 2 3 4 में काउंट कर सकते हैं। फिर अपन आगे बढ़े, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे, जिसमें आपको पढ़ना है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे डॉग्स, पहला शब्द आ रहा है डॉग्स, लिखा है डॉग्स, पीछे S है, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल C, क्योंकि पीछे S लगा हुआ है। वाटर, S नहीं लगा हुआ है, और वाटर हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इसको आप मेजर करके लाते हो, तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल U। चेयर्स, पीछे S लगा हुआ है, क्लियर कर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल C। शुगर तोल के लाते हैं, अनकाउंटेबल U। कप्स, चाय पीने के कप जो होते हैं, ये भी काउंटेबल होता है, C। इसके बाद देखेंगे मिल्क अनकाउंटेबल होता है, जिसको मेजर करके लाते हो। बर्ड्स, S लगा हुआ है, काउंटेबल। टी अनकाउंटेबल, लेकिन मैंने कहा टी लीव्स, अगर मैंने कह दिया कि टी लीव्स कह दिया LEVES, तो वो काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि S लग गया। वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस। जब SOES लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, काउंटेबल। तो टी कौन सा हो गया, अनकाउंटेबल। फ्लावर्स, S लगा हुआ है, काउंटेबल। कॉफी लीव्स नहीं, कॉफी अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, इसको आप ग्राम में लेते हो तो अनकाउंटेबल, ठीक है। कंप्यूटर्स, S लग गया है, काउंटेबल। बुक्स, S लग गया है, काउंटेबल। एयर, मैंने कहा था ना, एयर फील करते हैं अपन, उसको अपन छू सकते नहीं, जिसको अपन whom you cannot touch, you can feel, वो होता है अनकाउंटेबल। ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन भी है और ये अनकाउंटेबल नॉन। पेंसिल्स, S लगा हुआ है, काउंटेबल। राइस अनकाउंटेबल, तोल के लाते हो चावल को। कैट्स, S लगा हुआ है, काउंटेबल। बटर तोल के आता है, 100 ग्राम 50 ग्राम 250 ग्राम, अनकाउंटेबल। कार्स काउंटेबल, S लगा हुआ है। चीज अनकाउंटेबल, चीज हमेशा जो अनकाउंट सिंगुलर ही होती है। टेबल्स में S लगा हुआ है, काउंटेबल।
लेकिन टेबल अगर लकड़ी का टेबल है, वुडन टेबल, तो भी वो अनकाउंटेबल, सिर्फ काउंटेबल होगा वुडन टेबल। लेकिन टेबल जो होता है बनता किससे, वुड से, तो वुड को हो जाएगा अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन, सूचना है, ये तो अपन महसूस करते हैं ना रिटर्न में, तो अनकाउंटेबल। और एप्पल्स मैथ लगा हो तो क्या हो गया, काउंटेबल। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिसको 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और चीज आपके सामने आ रही है, ये जैसे आपको पता लगा कि भरना है, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग आइदर ए और सम। ए और सम भरना है, मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल भरना है आपको, बस ए और सम नहीं भरना है, अपने को काउंटेबल अनकाउंटेबल अंडरस्टैंड करना है। आई नीड डैट डैश पेन टू राइट, तो पेन के लिए अपन क्या प्रयोग करेंगे, ये पेन कौन सा हो गया, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल है। आई नीड दैट, कितने पेन चाहिए, एक पेन, तो अ लग जाएगा यहाँ पे। सम भी हो सकता है, कुछ पेन की जरूरत है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सम लगता ही है, ठीक है ना। डू यू हैव दैट डैश शुगर, डू यू हैव, डू यू के साथ हमेशा क्या लगता है, एनी शुगर लगता है, तो एनी शुगर लग गया तो कौन सा हो गया, ये अनकाउंटेबल। शुगर कौन सा हो गया, अनकाउंटेबल। पेन कौन सा हो गया, काउंटेबल। इसके बाद लिखा है देयर इज डॉग, लिखा है, तो डॉग कौन सा हो जाएगा, डॉग हो जाएगा काउंटेबल। कौन सा हो जाएगा, काउंटेबल। लेट्स गेट दैट डैश मिल्क, अब मिल्क लिखा हुआ, तो मिल्क कौन सा है, मिल्क कौन सा है, अनकाउंटेबल होता है। मिल्क कौन सा होता है, ये देखो मिल्क, तो ये अनकाउंटेबल है। लेट्स गेट सम मिल्क, अगर सम भरना सम भर सकते, कोई इशू नहीं है। देयर इज दैट डैश डॉग इन द यार्ड, देयर इज अ डॉग इन द यार्ड, एक ही कुत्ते की बात कर, एक की बात करते हैं तो अ लगता है, और सम कोई भरो ही हो, अपने को इस पे नहीं देखना, ठीक है, यहाँ देखना। काउंटेबल अनकाउंटेबल। न्यू हैड, टोपी, ये काउंटेबल है। वाटर, कैन यू पास मी दैट डैश वाटर, पानी पास करोगे, तो ये अनकाउंटेबल है। कैन यू पास मी दैट डैश वाटर, क्या पानी पास करोगे, तो पानी पास करने की बात हो रही है तो अनकाउंटेबल, लेकिन अगर बॉटल पास हो रही है तो काउंटेबल हो जाएगा। देयर इज दैट डैश बर्ड इन द ट्री, बर्ड हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, काउंटेबल। वी शुड बाय दैट डैश ब्रेड, ब्रेड खरीदेगा, ये अनकाउंटेबल हो गया। वुड यू लाइक दैट डैश कुकीज, काउंटेबल। आई फाउंड दैट डैश रॉक, चट्टान, रॉक काउंटेबल। देयर इज दैट डैश चीज, अनकाउंटेबल। ही बॉट दैट डैश बाइक, काउंटेबल। लेट्स गो फॉर दैट डैश ड्राइव, ड्राइव चलाना मतलब वर्ब है ये, लेकिन ये गो फॉर अनकाउंटेबल है। शी हैज दैट डैश टॉयज, काउंटेबल। और आई हैव दैट डैश कैट, काउंटेबल। तो इसी तरह से हम समझ चुके होंगे कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन आर वेरी इंपॉर्टेंट in our learning, and if we are unable to understand the value of countable uncountable noun, we cannot find out, understand subject verb conquered, and it creates doubts. So thank you so much for watching me. Please like, share and subscribe my YouTube channel, Mr. Lover. Thank you so much, dear friends and students, and all those who are watching this. Thank you.